सोचिए, भारत के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक, जहां दिन के उजाले में तो परिवार और दोस्त खूब मस्ती करते हैं, पर उसी जगह पर एक बहुत गहरा और भयानक राज छुपा हुआ है। चलिए आज सूरत के पास मौजूद डुमास बीच की इसी कहानी को करीब से जानते हैं। अब इस बीच पर जो भी जाता है उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, भाई यहाँ की रेत काली क्यों है? और ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसी कहानी जुड़ी है जो इस जगह की पहचान बन चुकी है। देखिए, वैज्ञानिक तो कहते हैं कि इस काली रेत की वजह शायद इसमें मौजूद मिनरल्स हैं, पर यहाँ की जो लोक कथाएं हैं वो एक बिल्कुल ही अलग और सच कहूं तो एक बहुत डरावनी कहानी सुनाती हैं। कहा जाता है कि डुमास बीच सदियों तक एक शमशान घाट हुआ करता था और माना यह जाता है कि जो चिताएं वहां जलाई जाती थीं उनकी राख धीरे धीरे रेत में मिलती गईं और उसी ने इसका रंग हमेशा के लिए काला कर दिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है 5 कॉलेज के दोस्तों से। एक तरफ थे कुशल जैसे लोग जिन्हें अब गोवा बोरिंग लगने लगा था और डुमास की कहानियां वो बस रील्स और अफवाहें लगती थीं। और दूसरी तरफ था मयूर, जिसने अपनी दादी से इस जगह की डरावनी कहानियां सुनी थीं और ये भी जानता था कि मछुआरे सूरज ढलने के बाद वहां जाने से भी डरते हैं। मयूर को ना अपनी दादी की एक चेतावनी हमेशा याद रहती थी, जो कोई तने रात्रे डुमास मां नाम लेने बोलावे तो पाछड़ फरीने जो तो नहीं। इसका मतलब है डुमास में रात को अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो कभी भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। और यही चेतावनी आगे चलकर इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाली थी। तो दोस्तों में काफी बहस हुई और फिर एक सेफ प्लान बना। प्लान ये था कि वे मयूर के गांव वाले घर पर रुकेंगे, बीच पर सिर्फ दिन में घूमने जाएंगे और सबसे जरूरी बात, सूरज ढलने से काफी पहले वहां से निकल जाएंगे। सुनने में तो ये प्लान एकदम परफेक्ट लग रहा था। और जब वो लोग डुमास पहुंचे तो वहां का नजारा बिल्कुल आम था। बच्चे खेल रहे थे, परिवार घूम रहे थे, चाट वाले अपने ठेले लगाए हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेला लगा हो। उस माहौल को देखकर उन डरावनी कहानियों पर यकीन करना वाकई मुश्किल था। लेकिन दिन के उजाले में भी कुछ बातें अजीब थीं। एक तो रेत का रंग वो जरूरत से ज्यादा काला था। नील को महसूस हुआ कि रेत इतनी ढीली है जैसे उसके नीचे कोई गड्ढा हो, और समुद्र से आने वाली हवा में ठंडक नहीं बल्कि एक भारीपन था। और सबसे अजीब बात ये थी कि एक पॉइंट के बाद वो चहल पहल वाला बीच अचानक बिल्कुल खाली, एकदम वीरान था। तभी उनकी मुलाकात वहां कचरा उठा रहे एक स्थानीय आदमी से हुई। उसने उनको एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी दी। गुजराती में उसने कहा, आती नीचे घणा लोको सूई रहा छे, जिसका मतलब था इसके नीचे बहुत से लोग सो रहे हैं। उसके ये शब्द हवा में एक सिहरन छोड़ गए। अब इस भारी माहौल और उस आदमी की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कुशल की नजर दूर एक पुरानी टूटी फूटी इमारत के खंडहर पर पड़ी। बस उसकी उत्सुकता जाग गई और उसने बाकी सबको उस सुनसान इलाके की तरफ चलने के लिए मना लिया। और यही वो फैसला था जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। जैसे जैसे वे उस वीरान हिस्से की तरफ बढ़े, डर बढ़ने लगा और ग्रुप की एकता भी टूटने लगी। कुशल और मयूर तो रोमांच के लिए आगे बढ़ गए। रिया और आरव को कुछ ठीक नहीं लगा तो उन्होंने पीछे ही रुकने का फैसला किया। और नील, जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था, वो तो अकेले ही वापस जाने के लिए मुड़ गया। वो खंडहर असल में एक पुराने शमशान का हिस्सा थे। वहां पहुंचकर मयूर और कुशल पानी में खेलने में इतने खो गए कि उन्हें वक्त का कोई अंदाजा ही नहीं रहा। कब सूरज ढल गया और कब चारों तरफ अंधेरा छाने लगा, उन्हें पता ही नहीं चला। शाम के 6 बज चुके थे। सूरज डूब गया था, पर वो वापस नहीं लौटे। रात के 9 बजे तक वो उस अंधेरे में पूरी तरह भटक चुके थे और उनके फोन की बैटरी भी एक एक करके दम तोड़ रही थी। और जब घड़ी में आधी रात हुई तो डर अपने चरम पर पहुंच गया। तभी हवा में एक बहुत ही मीठी और नरम सी आवाज गूंजी, जो कुशल का नाम पुकार रही थी। कुशल! वो आवाज कभी समुद्र की तरफ से आती तो कभी ठीक उनके पीछे से। ये पहली ऐसी घटना थी जिसने उनकी रूह कंपा दी। और इसके ठीक बाद एक और आवाज ने मयूर का नाम पुकारा, और ये आवाज ये बिल्कुल उसकी दादी जैसी थी। वही दादी जो 8 साल पहले खेतों से रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई थी और जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। अब ये डर सिर्फ डर नहीं रहा था, ये बहुत पर्सनल हो चुका था। इसके बाद तो मानो डरावनी घटनाओं की एक बाढ़ सी आ गई।
अचानक हवा में जलती लकड़ी की गंध आने लगी। फिर कहीं से राम नाम सत्य है के मंत्र गूंजने लगे। सफेद कपड़ों में लिपटे कुछ साये दिखने लगे और तभी 10-12 कुत्तों का एक झुंड उन पर भौंकते हुए उन्हें घेर लेता है। और जब उन्हें लगा कि इससे बुरा क्या होगा, तो समुद्र से एक बहुत बड़ी चमकती हुई परछाई बाहर निकली। इतना डर, थकान और एक के बाद एक हुए ये हमले उनके शरीर और दिमाग अब और नहीं झेल सके। दोनों ने हिम्मत छोड़ दी और वहीं रेत पर बेहोश होकर गिर पड़े। अगली सुबह जब उनके बाकी दोस्त पुलिस के साथ उन्हें ढूंढने निकले, तो मयूर और कुशल पानी के किनारे बेहोश मिले। उन्हें बचा तो लिया गया, लेकिन उस रात उन्होंने जो झेला वो ताउम्र उनके साथ रहने वाला था। उस रात का सदमा आज भी उन पर हावी है। उन्हें तेज बुखार आया और जब वो ठीक हुए तब उन्होंने ये पूरी कहानी सुनाई। कहते हैं मयूर आज भी कभी-कभी नींद में चीख उठता है जब उसे जलती हुई लकड़ी की वो गंध महसूस होती है, उस भयानक रात की याद। ये कहानी एक चेतावनी की तरह है कि कुछ जगहों का अपना एक इतिहास होता है, अपनी एक आत्मा होती है जिसे कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मयूर और कुशल को तो बचा लिया गया, लेकिन ये कहानी एक बहुत परेशान करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है। उन लोगों का क्या होता है जो डूमास बीच के अंधेरे में खो जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं मिलते।